घोड़ों की व्यवस्था बरेली नहीं, शुरू से बताइए क्या कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है अपना? हम 101 बेटियों की शादी 23 तारीख को कर रहे हैं। उन लोगों को हमने पूरी प्रॉपर कानूनी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए बेटे की उम्र 21 वर्ष, बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक है। हमने उनके आधार कार्ड लिए हैं, हमने उनसे एक एफिडेविट लिया है और हमने प्रॉपर उनके हस्ताक्षर लिए हैं और उसकी वेरिफिकेशन हमारे अध्यक्ष जी ने कमेटी के माध्यम से कराई है। कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं की है जो कानून से विरुद्ध हो या हम लोग कहीं कमेटी के उसमें कहीं अवरोधक या किसी को परेशानी हो। इस बार कितने विवाह कराए जा रहे हैं? 101 विवाह हम कराने जा रहे हैं। बेटियां भी हैं और बेटे भी हैं। बरेली के ही बाहर से भी कुछ इसमें? पूरे जिले से, बाहर से भी है। जहाँ से आए हमने उनसे ये नहीं पूछा तुम कहाँ से हो, केवल इतनी बात पूछी कि 18 साल से अधिक बेटी हो और 21 साल से अधिक बेटा हो। कई वर्षों से आप कराते चले आ रहे हैं? कई वर्षों चाहे, लेकिन ये एक अद्भुत रूप के तरह से हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं क्योंकि पिछली बार हमें घोड़े नहीं मिले। इस बार हमने 101 घोड़े की व्यवस्था की है। कुछ फरीदपुर से मंगाए, कुछ नवाबगंज से मंगाए, कुछ मीरगंज से मंगाए, कुछ औला से मंगाए। इस तरीके से हमने 101 घोड़े की व्यवस्था की उन बेटियों के लिए उपहार के रूप में। चूँकि हम लोग, हमारी पूरी कमेटी दहेज के विरोधी है, हम स्वयं दहेज के विरोधी हैं। हम लोग उपहार के रूप में उन्हें पटा बिन्ना से लेके, चिमटा से लेके, बर्तन से लेके, भगोना से लेके, परात से लेके, सिलेंडर, चूल्हा, गैस, डबल बेड, गद्दा, तकिया, चादर, अलमारी हमारी कमेटी ने पूरी व्यवस्था की है जिससे वो बेचारे गरीब लोग अपने घर जाके भोजन बनाएं। हम उन्हें राशन भी देंगे, वो शाम को अपना भोजन बनाएं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और आप लोगों सहयोग से प्रार्थना करेंगे कि उन लोगों का जीवन बहुत सुखमयी हो। ऐसी हम भोले बाबा से प्रार्थना। किस तारीख को होंगे और किस जगह होंगे? 23 तारीख को होंगे बनखंडीनाथ बाबा और श्री रामलीला प्रांगण में। पूरी धार्मिक व्यवस्था हमने 51 ब्राह्मणों की व्यवस्था की है। हम पूरी परंपराओं के साथ, उन्हें ऐसा ना लगे कि ये कोई फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अब तक कमेटी द्वारा कितने विवाह कराए जा चुके हैं? अब तक कराए जा चुके हैं, उनसे मैं 200 विवाह कराए जा चुके हूँ कमेटी द्वारा। और वैसे मैं एक अगली कॉन्फ्रेंस में कहने वाला था, आज मैं थोड़ा सा उसे बता दूँ। हम जिले की जितनी भी लावारिस सब होंगे उनका अंतिम संस्कार भी हम करेंगे पूरे जिले का। ये हम पूरे शमशानों में, वो शमशान उसमें हम अपनी टैक्सी लगाएंगे और उनका दाह संस्कार करेंगे। कोई कमेटी बनाएंगे या कमेटी है हमारी? और एक काम हमने और शुरू कर दिया है, वो बहुत आश्चर्यजनक आप होंगे। हमारे शमशान भूमियों में हजारों की संख्या में लोगों की अस्थियां हैं, जिसमें हमारे महाराज जी ने संकल्प लिया है कि सारी अस्थियां हम हरिद्वार ले जाएंगे। 25 हमने अभी परसों भिजवा दी। 25 अस्थियां हरिद्वार में उनका विसर्जन करा दिया। हम पूरे जिले के जितने शमशान भूमि हैं उन सब में अस्थि, हमें नहीं मालूम किसकी हैं। हमारा ये उद्देश्य नहीं है किस जाति की है, इन लोगों की। हमारा उद्देश्य है कि हम सारी अस्थियां, ये हमारा संकल्प है, प्रॉमिस कमिटमेंट हमें अपने से है और हमारे महाराज जी कि हम उन अस्थियों को गंगा में विसर्जन करेंगे सारे शमशान में। ये भी हमारा संकल्प है। दूसरा हमने बताया कि हम मतलब दाह संस्कार भी उन लोगों को करेंगे जिनका कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं, हम उनका दाह संस्कार करेंगे। तीसरा हमारे दंगल भी अब शुरू हो जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली सब जगह से बड़े बड़े पहलवान आएंगे जो पूर्व की बात इस बात भी दंगल प्रॉपर होगा। कृष्णलीला, वृंदावन, रामलीला वृंदावन हो रही है। सुबह शाम हमारी रामलीला होती है, शाम को 8 से 12 रामलीला होती है, सुबह को 9 से 12, 9 से 1 तक कृष्णलीला। ये हमारे लगभग कार्यक्रम है। बाकी मैं समझता हूँ हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। फोटो को लेना है मीडिया वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वाले। थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सर, कार्यक्रम क्या है? पीछे आओ ना, डीजल कैसे बनेंगे यार? और सामने देखो, सामने क्या कर रहा है भाई यार, बीच में आ गया। हमारी रामलीला कमेटी लगभग सारे पदाधिकारी हैं और हम उन बेटियों को उपहार के रूप में आज सब पवित्र अमावस है, जिसके उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर वो पूजन की व्यवस्था की थी। सुबह रविलाल जी ने यहाँ पर गौ पूजन किया। यहाँ पर गौशाला है जिसमें 400 गाय हैं, उनका पूजन किया गया, वन हुआ। उसके बाद ये विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग 3,500 की व्यवस्था है।
रामलीला तो चल रही है। एक बहुत ही पुण्य कार्य है जो विवाह का है, 101 विवाह का। शास्त्रों में कन्यादान को महादान बताया गया है। ये कन्यादान जो है वो अश्वमेध यज्ञ करने के पुण्य के बराबर आपको पुण्य होता है। तो ये तो 101 कन्याओं का विवाह करवा रहे हैं, तो 101 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हो रहा है और इसमें कमेटी का पूरा सहयोग है। और ये है कि यहाँ पर जो व्यवस्था है क्या कर रहे हो भाई? कमेटी बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और कन्याओं को जो भी गृहस्थी का पूरा सामग्री होता है, एक गृहस्थी को जमाने के लिए वो सारी व्यवस्था, हर एक सामान की व्यवस्था की गई है कमेटी के द्वारा। और ये निरंतर पिछले 4-5 सालों से होता आ रहा है। इस साल 101 का पूरा पर्व रंग है तो किया गया है और 23 तारीख को आपको देखने को मिलेगा। ठीक। बाबा बनखंडी नाथ सब कुछ करेंगे। सही। बोल बाबा बनखंडी नाथ की जय।